सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर जिंदगी का तय करना ही होगा। उजाले भी होंगे, अंधेरा भी होगा। रुके ना जो राही, वो मंजिल पे होगा। कोई ना हो साथ जिसके निगहबान वो होगा। वही हम सफर है, वही हम सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। चल चल अंदर। गई कम बखत। आप उस औरत से इतना डरती क्यों हैं? अरे डरती नहीं होती तो अब तक तेरा कलेजा खा गई होती। अम्मा, मैं इस तरह की बातें आपसे बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मतलब नहीं समझा। तेरे बचपन में ये थोड़े थी, इसकी माँ थी, वो भी पिछल पैरी थी इसकी तरह। मैंने किस तरह इन चुड़ैलों से तुझे बचाकर पाला है ये मैं ही जानती हूँ। या मेरा अल्लाह। अच्छा, तो इसकी माँ भी बच्चा खो डाइन थी? और क्या बेटा, बंटवारे से पहले गांव में एक पंडित कभी कभी आते थे। वो कहा करते थे ये पिछल पैरी अपने माँ के कर्मों की मारी है। जो इसकी माँ ने किया है वो ये भोग रही है। इसका मतलब जो आप कर रही है उसे मैं भोगूंगा? क्या? क्योंकि आप मेरी माँ हैं। अरे नालायक, मुझ में क्या खराबी है? अल्लाह ना करे आप में कोई खराबी हो, क्योंकि आप तो मेरी बहुत प्यारी सी माँ हैं। बस थोड़ी सी खराबी जहालत की है। ये खराबी तो यूं भी नजरअंदाज की जा सकती है क्योंकि सारा मुल्क इसमें गिरफ्तार है। यानी मैं जाहिल हूँ इसलिए उसे पिछल पैरी समझती हूँ। कभी मिलेगी तो देख लेना, उसके पैर पीछे की तरफ हैं। यानी एड़ी आगे की तरफ और पंजा पीछे की तरफ। लेकिन अपना कलेजा बचा के रखना, नहीं तो एक ही निवाले में तेरा कलेजा गट कर जाएगी। अरे कहाँ जा रहा है? पिछल पैरी के पाँव देखने। क्या दीवाना हो गया है क्या? तू कहीं नहीं जाएगा, चल अंदर चल। कहीं नहीं जाएगा। अम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो अपने दोस्त से मिलने दूसरे गांव जा रहा हूँ। वो मेरे साथ शहर में पढ़ता है। अच्छा ठीक है, अभी नहीं जा, थोड़ी देर के बाद जाना। ठीक है। चारों तरफ आग बरस रही है। पेड़ है, जंगल है, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं। पता नहीं क्या होगा। पैरों को इतना घूर के क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, दुनिया का झूठ तलाश कर रहा हूँ। जिसने तुम्हारे सीधे पैरों को उल्टा बना रखा है। मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लगा? डर दिखाई थोड़े ही देता है,
डर तो अपने अंदर होता है। डर अंदर कहाँ रह पाता है। दुनिया भर में तो ये बात फैला दी गई कि मैं एक आदम खोर हूँ, बच्चों के कलेजे खा जाती हूँ, डायन हूँ। कमाल है, तुम अभी तक मुझसे डर के भागे नहीं। मुझे आप बहादुर ना समझे। भागता भी तो कहाँ भागता, जंगल है, चारों तरफ तो धूप फैली हुई है, और ऐसी धूप आंखों की चिलमन से अगर निगाह मैदान में चली भी जाए तो निगाह के पैरों में हजारों छाले पड़ जाएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या आप शायर हैं जनाब? लगता तो है कि हूँ, वरना आपके उल्टे पैर ना पाकर बेहोश तो हो ही जाता। तो तुम इस बात पे यकीन करते हो कि इस पूरी दुनिया में किसी भी औरत के उल्टे पैर नहीं होते? मुझे यकीन कब था। मुझे तो इस बात पर भी यकीन नहीं है कि तुम्हारी माँ भी पिछल पैरी थी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, किसी को ना चैन से जीने देती है ना चैन से मरने देती है। मेरी माँ पिछल पैरी इसलिए बनी क्योंकि उसकी शादी एक नाकारा और बेकार गरीब आदमी से हो गई। मेरी माँ बहुत खूबसूरत और जवान थी और अपने किरदार के भी बहुत मजबूत। और मेरा बाप एक अफीमची, दिन रात अफीम की गोलियां खाकर घर में पड़ा रहता था। और मेरी माँ दिन रात काम करती थी, कभी खेतों में काम करती थी तो कभी जमींदार के घर पर काम करती थी। ले संभाल तेरा पानी। आज से कपड़े धोने के लिए अपना पानी खुद भरना, नौकर नहीं रखा हो तेरा। और वैसे भी तो कपड़े धोने के लिए तेरे को 4 बाल्टी पानी चाहिए। ऐसी छुई मुई है तो काम पे क्यों आती है? अपने मर्द को क्यों नहीं बोलती जो अफीम की गोलियां खा के सोता रहता है और तेरे से काम कराता है? ये लाले, बस बस कर। इसके आगे मेरे मर्द के बारे में कुछ कहा ना, इसी डंडे से तेरा पलस्तर ढीला कर दूंगी। मेरा मर्द है, मैं जानू। वो अफीम खाए या शराब पिए, तेरी छाती क्यों फटती है? ओहो, ये नखरा। तो कल से पानी भरने उसे ही बुलाने ला। ये ले मेरा ठेंगा। भर लूंगी, पानी भी भर लूंगी। धौस मत मार। ऊपर से जमींदार की धौस हो और इसकी। अरे ये कौन किसकी धौंस सह रहा है, जरा मुझे भी तो बताओ। सरकार, धौंस तो ये देती है मुझे, कपड़े ये धोती है, पानी मुझसे भरवाती है। ये मेरा काम है क्या? अच्छा, तो पानी तो इसलिए भरता है कि ये थोड़ा मुलायम हो जाए, और ये मुलायम होने का नाम ही नहीं लेती। देख, पानी तो तुझे ही भरना है, समझा? तुझे नौकर इसलिए नहीं रखा है तो उसे बैठ के घूरा कर। चल भाग यहाँ से। दुर्दाना, यहाँ आओ। जी सरकार। देख, तेरा मर्द बीमार, नसीड़ची, तू जवान है, खूबसूरत है, तो लोग तो ऐसा ही कहेंगे ना। कुछ ऐसा कर ये सब चुप हो जाए। मेरे हाथ पांव सलामत है सरकार, किसी की मजाल नहीं। अरे हाथ पांव से कुछ नहीं होता, कुछ और सोच। जा अपना काम कर और सोचती जा। अब उससे काम नहीं होता। वो क्यों? थक गई हूँ लोगों की गंदी निगाहों से और गंदी बातों से। तू क्या बोल रही है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस वक्त समझ में आएगा जब कोई मुझे उठा कर ले जाएगा। हमारे होते हुए कौन माइका लाल तुझे उठाने की हिम्मत कर सकता है? जमींदार निकल गया ना दम, बस निकल गया। अब जमींदार का नाम सुनकर भला दम किसका नहीं निकलेगा? तू तो है निखट्टू,
कुछ नहीं होगा तुझसे। अगर मैं मर गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा? कौन पालेगा उसे? ये तू फिक्र क्यों करती है? मैं पालूंगा। पहले अपने आप को पाले निखट्टू, बच्ची को तो मैं देखाऊं पहले। अरे दुर्दाना, क्या हुआ? आज तो कपड़े धोएगी कि नहीं? धोएंगे मालिक, पहले झाड़ू पोछा कर ले। देख, मैं आज तेरे लिए यहाँ बैठा हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कमीना तेरा पानी भरेगा कि नहीं। जब मालिक आपने कह दिया तो आपके हुक्म टालेगा थोड़ी। दुर्दाना, ये तो कब तक झाड़ू लगाती रहेगी? कभी तूने सोचा कि जितनी खूबसूरत तू है, तेरी तकदीर खूबसूरत नहीं है? तेरी तकदीर भी खूबसूरत हो सकती है अगर तू ये झाड़ू फेंक दे और मेरे घर में रहने लगे। मैं तुझे तेरी मालकिन के बगल में खड़ा कर दूंगा। बस तू एक बार हाँ कह दे, तुझे मैं अपने घर की रानी बना के रखूंगा। बहुत जोर की धड़ाम की आवाज हुई मालिक, जैसे कुएं में कोई गिर गया। अरे वो दुर्दाना गिर गई, पानी निकाल रही थी, बाल्टी फिसल गई और बेचारी कुएं में गिर गई। और उसकी बच्ची है, उस मासूम बच्ची का क्या होगा मालिक? ऐसा करो, पहले उसकी लाश निकलवाओ किसी को बुला के, और मौलवी अहमद हुसैन को कहो कि उसके दफनाने का इंतजाम करें। सारा खर्चा मैं दूं। और हाँ, उसकी बेटी को ले आओ, मैं उसे बेटी बना के पालूंगा। जी मालिक। गांव वालों ने इस बात को ये कहकर दबा दिया था कि एक नाकारा, चलने फिरने से मजबूर, अधेड़ उम्र का अफीम जी के साथ एक खूबसूरत जवान औरत कब तक रहती, कुएं में छलांग न लगाती तो क्या करती। और मैं भी हवेली पहुंच चुकी थी। उस हवेली के कुएं में मेरी माँ ने अपनी आबरू बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। मेरी परवरिश उस हवेली में बहुत अच्छी हो रही थी। मेरा बीमार बाप कब मर गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं तो उस हवेली में बहुत खुश थी। मेरी परवरिश भी बहुत अच्छी हो रही थी। एक दिन जमींदार सारी बरादरी के सामने मुझे अपनी बेटी बना लिया और मुझे जवान होता देख दूसरे बाप की तरह उसे भी मेरी शादी की फिक्र हो गई। सुनो भाई, गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। सुनो भाई, लड़की जवान हो गई है, उसके लिए कोई लड़का बता। सरकार, अपने मुकाबले का रिश्ता मिलना मुश्किल है। चाहे उससे आपने गोद भली लिया हो, मगर है तो वो आपकी बेटी ही ना। अरे इसमें कोई शक है? वो मेरी बेटी है, बस तू रिश्ता बता। और लड़का जैसा भी हो, गरीब हो तो भी चलेगा, नेक हो, शरीफ हो, लेकिन इसी शहर का हो। मैं अपनी बेटी को अपने से अलग नहीं कर सकता। और उसे इतना देंगे कि वो भी क्या याद करेगा।
उसे अमीर बना देंगे। तू लड़का बता। एक लड़का है मालिक, उसमें सब गुण हैं, मगर बहुत गरीब है। मैंने कहा ना कि मैं उसे अमीर बना दूंगा। मैं उसे खेत दूंगा, उसे गाय घोड़े भैंस सब दूंगा, बैल दूंगा, रुपए गहने दूंगा। तू बस लड़का बता। है मालिक, रखा, अल्लाह रखा। कौन? वो जो अपनी बागबानी करता है? हाँ हाँ वही तो मालिक। अरे वो तो बहुत अच्छा है, देखने में भी और आदतों में भी। एक अच्छाई और है मालिक, वो बिल्कुल अकेला है। मतलब? माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है, बड़े आराम से घर दामाद बन जाएगा। तू ये सलाह अपने पास ही रख। मैं घर दामाद से बहुत नफरत करता हूँ। वो मर्दी क्या जो ससुराल में पड़ा रहे। तू ऐसा कर, रखा को मेरे पास ला। अब्बू, अरे मेरा बच्चा आ गया तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो खाना लगाओ, दोनों मिलके खाना खाते हैं। जी अब्बू। रखा, पुत्र रखा, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ, कहाँ था? अरे चचा, आज इधर कैसे? अरे तेरी लॉटरी निकल गई है पुत्र, तेरी लॉटरी निकल गई है। लॉटरी? हाँ। अरे कहाँ, कैसे? अरे कहाँ कैसे, क्या मालिक के यहाँ। तू तकदीर का धनी है रे। मालिक क्या? हाँ, तुझे इनाम देंगे। आज दिन में लगा ली चाचे तूने, हैं? कुछ भी नहीं तो फिर ये नशीली बातें क्यों कर रहा है तू? तुझे पता है ना, मालिक अगर किसी कारिंदे को बुलाता है तो उसका मतलब क्या होता है? पता है, डंडे मिलते हैं, गालियां मिलती हैं, जूतों से ताजपोशी होती है, मगर ऐसा नहीं है। फिर तेरी असल ताजपोशी होगी आज। चल चल मेरे साथ। अरे चल अरे चाचे, चल चल चल। अरे चाचे साथ। चल तू चल बस। सरकार, ये रहा आपका रखा। क्या हो रहा है रखा? हमें तो नहीं मालूम सरकार क्या हो रहा है, पर मेरे हिसाब से तो सब ठीक ही हो रहा है। अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम क्या हो रहा है? कितने भाई हो तुम? एक भी नहीं। और बहनें? पैदा ही नहीं हुई सरकार। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मर गए। अरे तू अकेला है? हाँ, अल्लाह मियाँ के बाद बस मैं ही अकेला हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत खूब। और अल्लाह मियाँ के बाद बस आप ही मेरे मालिक। ये तो और भी अच्छा बोला। चल तुझे रखा से अल्लाह रखा बनाते हैं, अपनी बेटी तुझे देते हैं। लेकिन सुन, मैं तुझे घर दामाद नहीं बनाऊंगा। घर दामाद बनना मर्दों का काम नहीं मालिक। मालिक नहीं, अब्बा जान। आ मेरे पास बैठ। आ बेटा, बैठ ना, मेरे बैठ पास ना। बैठ। आ जरा सोचो, मैं एक अफीमची बाप की बेटी और पली बड़ी कहां पर? एक हवेली में। मैं तो सचमुच अपने आप को एक नसीबों वाली चौधराइन समझने लगी और रखा भी बहुत खुश हो गया था। वो तो अपने बेटे को कांधे पे बिठाए बिठाए खूब घुमा फिरा करता था। हमारी तो जिंदगी जैसे जन्नत हो गई थी। फिर अचानक रखा को न जाने क्या हो गया, मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश करने लगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और रखा का वो नौकर चाचे हमेशा उसके साथ चुपका रहता था। मुझे तो लगता है शायद उसी का ही कोई तमाशा था। हवेली से मुझे मालूम पड़ा था कि वो मेरी माँ पर बुरी नजर रखता था और एक दिन मेरी माँ ने उसे बहुत बुरी तरह से झटकार दिया था। मुझे तो लगता है कि वो मुझसे मेरी माँ का बदला ले रहा था। शायद वो मेरी माँ का ही बदला लेना चाह रहा था मुझसे। रखे जीता रहे पुत्र, जीता रहे। अच्छा रखे, अब मैं चलता हूँ, शाम में आऊंगा, खाना यहीं खाऊंगा, खाना ही नहीं पीऊंगा भी। ठीक है चाचे, ठीक है। अरे मैं तो कहता हूँ तू भी पीना शुरू कर दे। अल्लाह की मेहर है तेरे पास, पैसा ही पैसा है। मैं तो कभी ना पीऊं चाचे।
और चाचे जो मजा पिलाने में है ना, वो पीने में कहाँ? पीने के बाद जब तू सफेद घोड़े की सवारी करता है ना, अल्लाह कसम बहुत मजा आता है। क्या नाटक करता है तू। चाचे, ये नाटकबाजी घर में अच्छी नहीं लगती। मगर तेरे मर्द को तो अच्छी लगती है ना, बस। और ये मत भूल कि तुझे झोपड़ी से उठाकर महल में बिठा दिया है और तूने अभी आके मुझे सलाम तक नहीं किया। मैंने सोचा चाचे, अपने पाक सलाम को तेरी शराब की बातों के बीच नापाक क्यों करूं? अच्छा रख के बादशाह, दुनिया की जन्नत तो तुझे मिल ही गई है और ऊपर वाले की जन्नत तुझे तेरी घरवाली दिलाई देगी। मैं चलता हूँ बादशाह, चलता। चाचे शाम में जरूर आना। हाँ, मैं सारा इंतजाम रखूंगा। करना रखना। तुम्हें इस तरीके से नहीं भूलना चाहिए था उन्हें। ये आदमी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे बता दें कि वो हमें अच्छा नहीं लगता। मैं तेरी तरह बुज़दिल नहीं हूँ। जो दिल में है वही जबान पर है। और एक बात और सुन, तू इस नापाक इंसान को क्या बिस्तर में लेकर बैठा रहता है? घर के तख्त या कुर्सियां टूट गई हैं। अब वो बैठ जाता है तो उठाते अच्छा नहीं लगता। अब आखिर चाचे हैं अपना। चाचे हैं या टापे, अगर तू ना बोले तो मैं इसे घर के दरवाजे के बाहर भी ना खड़ा करूं। बाप रे, इतना गुस्सा? कहाँ जा रही हो इतने गुस्से? हाँ, कहीं ना जाओ। उस फरिश्ता सिफत इंसान से मिलने जा रही हूँ जिसने मेरी परवरिश की। अब्बू, अब्बू। अरे मेरा बेटा आ गया। ओहो, आजा बेटा आजा, चल बैठ। बहुत दिनों के बाद आई हो तुम। क्या करूं, आपने घर ही ऐसा दिया है, दिन गुजर जाता है सिर्फ काम करते करते। खेतों का भी सारा काम हमें ही देखना पड़ता है। अच्छा, ये रखे कुछ नहीं करता? कहता है बहुत काम किया, अब काम से मेरी छुट्टी। इस फसल तो उसने हल्की मुठिया भी नहीं पकड़ी, सारा का सारा काम मजदूरों पर। अच्छा, इतना निठल्ला हो गया? मैं तो उसे लाख कहती हूँ कि खेत तभी सोना उगलते हैं जब उन्हें खुद जोता जाए। बिल्कुल ठीक। वैसे खेत तो मैंने भी कभी नहीं जोते, लेकिन बात एकदम खरी। तू ऐसा करना, रखे को मेरे पास भेज, मैं उसे समझाऊंगा। समझाऊंगा क्या, ठीक कर दूंगा। जी अब। अरे तू नहीं पिलाए तो क्या हुआ? तेरे को क्या लगता है मैं तेरी पी के बड़ा हुआ हूं? अरे खुदा कसम, कई पिलाने वाले बैठे हैं। अरे चाची, तू तो नाराज हो गया। तू कहे तो नाराज नहीं हूं, मगर तू अपनी घरवाली की बात कर रहा है, उसकी जुबान बोल रहा है। जोरू का गुलाम। तुझे पता है? पता है तुझे तू किसकी गुलामी कर रहा है? जमींदार की नाजायज औलाद। नाजायज औलाद? हाँ, नाजायज औलाद। की माँ ने खुदकुशी थोड़ी की है, अब हवा है। जमींदार ने अपनी बेटी को छीनकर उसकी माँ को कुएं में धकेल दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। तू सच कह रहा है चाचे? हाँ, तू कहे जिसकी कसम खाऊं, किसी की भी कसम खाऊं, तू कहे मुझे, सब सच है। अपनी आंखों से देखा है मैंने। चल, आज मैं भी पीता हूं तेरे साथ। पिएगा? उधर ये ले, आज दोनों साथ में पिएंगे। ये ले, पी बेटा, पी पी पुत्र। एक मिनट, मेरे को भी दे, मेरे को भी दे, मेरे को भी दे। हाय अल्लाह, तू शराब पी के आया है? चुप! जमींदार की नाजायज औलाद। अभी मैं सोचूं, वो
वो कमीना मुझ जैसे फटे हाल पर इस कदर मेहरबान क्यों? अपने पाप की गठरी मेरे सर बांध दी और खुद वहां शरीफ का शरीफ बना बैठा है। रखा, तू होश में नहीं है अभी। होश में नहीं था। तू सिखाएगी मुझे होश? हाँ, तू सिखाएगी मुझे होश? जमींदार की चाहे औलाद, तेरी मां सड़ी गली, बताता हूं मैं तुझे। अब मेरी माँ का नाम लेके देख। तू ना जाए, तेरी मां ना जाए। ये था मेरा साईं, जिसने खुदा के सामने मेरी हिफाजत करने का वादा किया था। लेकिन मैं अपनी माँ की एक गलती को कभी नहीं भूल सकती कि वो मुझे कुएं में लेकर क्यों नहीं कूदी। मगर बीबी, एक और आदमी भी तो तुम्हारी माँ का कर्जदार था। हाँ था। उसने अपने पछतावे में मुझे बाप का एक खालिस प्यार दिया, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरी शादी की, मुझे अपने बराबर का बनाया, मुझे कभी लावारिस नहीं होने दिया। उसकी इतनी सारी नेकियों के बदले में मैं क्या उसकी जवानी की एक भूल को माफ नहीं कर सकती? उसी की वजह से मेरी माँ की जान गई थी। लेकिन उसने मेरी माँ की इज्जत नहीं लूटी थी। अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो खुदा की कसम मैं उसकी बोटी बोटी करके चील कौवों को खिला देती। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है, सफर तो सफर है, सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। हम सब मुसाफिर हैं, ये जिंदगी सफर है। सफर तो सफर है, ये सफर तो सफर है। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।